स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अल्पसंख्यकों से अखिलेश यादव की अपील, भाजपा के एजेंडे में न फंसें, लोकसभा चुनाव के लिए हो जाए एकजुट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने गिद्धों से की भाजपा की तुलना, भगवा पार्टी का पलटवार। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का किया ऐलान, कहा दलित समझकर किनारे किया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान के करीब 40 कांग्रेस विधायक कुछ निर्दलीय उदयपुर होटल के लिए रवाना। एक और बड़ी अपडेट, मुस्लिम वोट बैंक में सौंदमारी के डर से आजम खान से मिलने पहुंचा अखिलेश यादव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया, राहुल गांधी का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अल्पसंख्यकों से अखिलेश यादव की अपील, भाजपा के एजेंडे में न फंसे, लोकसभा चुनाव के लिए हो जाए एकजुट। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी एजेंडे में न फंसकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखे। उन्होंने कहा है कि सपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एकमुश्त सपा के पक्ष में मतदान करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का धन्यवाद भी किया। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि आज देश भाजपा की कुनीतियों के चलते तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ी है, महंगाई भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, नोटबंदी जीएसटी ने व्यापार चौपट कर दिया है, किसान नौजवानों के हितों के उपेक्षा की जा रही है। बता दें कि सपा मुख्य अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नफरत फैलाने और समाज को बांटने के एजेंडे पर काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। वो देश की गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ने और आपसी सौहार्द नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसकी नीतियों से देश को एक बड़े वर्ग में भय और असुरक्षा की भावना है। समाजवादी पार्टी सामाजिक सिद्धांत और सबको साथ लेकर विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए अगली खबर, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गिद्धों से की बीजेपी की तुलना। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना गिद्धों से करके राजनीति में नया तूफान ला दिया है। बता दें कि उन्होंने बीजेपी के अक्षम राजनीतिक दल करार देते हुए देश की भलाई के लिए भाजपा को हराने की अपील की। बता दें कि ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण देश गेहूं संकट का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि नोटबंदी जैसे गलत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ दी और देश में बेरोजगारी बढ़ी है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बांकुड़ा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बेकार पार्टी है, ये एक अक्षम दल है। अगर ये अगले लोकसभा चुनाव में हार जाए तो देश के लिए बेहतर होगा। ये गिद्ध की तरह है, किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इसे खा सके। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हमें गेहूं उपलब्ध नहीं करा रही है। वो दावा कर रही है कि उसके पास देने के लिए गेहूं नहीं है। देश में गेहूं की कमी है। ये संकट केंद्र सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न हुआ है। बता दें कि ममता ने कहा है कि केंद्र को हमें हमारा पैसा देना चाहिए। अगर आप राज्यों को पैसा नहीं दे सकते तो आपको इस देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने सवाल किया है कि नोटबंदी के बाद सारा पैसा कहां चला गया और आरोप लगाया कि ये एक बड़ा घोटाला है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र पर भारतीय रेलवे और बीमा जैसी देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश की संपत्तियां बेचने में लगी हुई है, चाहे रेलवे हो, बीमा हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह से वो अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। ये देश की अभी तक की सबसे अक्षम पार्टी है। अगर अगले लोकसभा चुनाव में उनकी हार होती है तो ये देश के लिए बेहतर होगा। बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 5 और 6 जून को राज्य की बकाया मनरेगा केस को भुगतान में केंद्र की कथित भेदभाव के विरोध में प्रदर्शन करेगी। चलिए अगली खबर, बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का किया ऐलान, कहा दलित समझकर किनारे किया।
दरअसल दोस्तों, बिहार भाजपा में फिर एक बार विधायक की नाराजगी अपनी पार्टी से दिखी। बता दें कि पश्चिम चंपारण की रामनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के कई पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बता दें कि भाजपा विधायक ने कहा है कि रामनगर की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान है। मुझे जनता ने ही 5 बार जिताया और जनता के सेवा में हमने कोई कमी नहीं की। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे इग्नोर किया जाने लगा है, जैसे किसी मक्खी को फेंका जाता है। दलित समझकर हमें अलग छांट दिया गया है और कोई नहीं पूछता है। यह आरोप लगाया कि दलित को बागा जिले में कोई इज्जत नहीं दी जा रही है। बता दें कि भागीरथी देवी ने वीडियो जारी कर बताया कि भाजपा को बागा जिला कमेटी उनका अपमान करती है। वहीं ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी शिकायत 1 साल पहले हमने की, लेकिन केवल संतवना दिया गया। भागीरथी देवी ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति के पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बता दें कि भाजपा में विधायकों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। बीजेपी विधायक रशीम वर्मा ने भी इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैली और सियासी तापमान बढ़ गया था। इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का हस्तक्षेप करना पड़ा था। चलिए अगली खबर, राजस्थान के करीब 40 कांग्रेस विधायक कुछ निर्दलीय उदयपुर होटल के लिए रवाना। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर देश भर में हलचल है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के करीब 40 विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि विधायक सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास से लग्जरी बस में सवार हुए और शाम करीब 5 बजे उदयपुर के लिए रवाना हुए। बता दें कि पार्टी सूत्रों ने कहा है कि पुलिस टीम के साथ बस को रवाना किया गया। जयपुर के एक होटल में राज्य कांग्रेस की कार्यशाला में शामिल हुए विधायक और अन्य नेताओं को दोपहर को भोजन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बुलाया गया था। लंच के बाद विधायक बस में उदयपुर के लिए रवाना हुए। बता दें, कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव मैदान में उतारा है। ये पहली बार नहीं है जब राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने विधायकों को किसी होटल में शिफ्ट किया है। इससे पहले सचिन पायलट के पार्टी के साथ बगावत करने के दौरान एक होटल में विधायकों को शिफ्ट किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों की खरीदो फरोख्त करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि राज्य विधानसभा में अपने 108 विधायकों के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस के रूप में ये बयान दिया कि 4 में से 2 सीटें जीतने के लिए तैयार हैं। 2 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के पास 26 अधिशोक वोट होंगे। तीसरी सीट जीतने के लिए आवश्यक 41 में से 15 कम जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन महत्वपूर्ण बनता है।